तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम एक टॉपिक उठाते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। कुछ विटामिन हैं जो हम यहाँ इसमें देखते हैं, सिर्फ जो जल में घुलनशील होते हैं। जैसे विटामिन B1 से थायमीन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इसके स्रोत देखें, विटामिन B1 के स्रोत क्या क्या होते हैं? मांस, दूध, हरी साग सब्जियां होती है, ठीक। मांस से दूध है, हरी साग है, ETC बहुत सारी चीजें हैं। अगर इसके कार्य देखते हैं तो कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन करना होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट किसमें पाए जाते हैं? गेहूं में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, ठीक है ना, आलू में पाए जाते हैं। ठीक। वसा मतलब तैलीय चीजें आपको, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, ठीक है ना, इसमें। तो कार्य क्या होता है इसका? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन करना। रोग क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग होता है क्या है? तंत्र का ठीक से काम ना करना। तंत्र का तंत्र मतलब क्या होता है? मस्तिष्क, ठीक है ना। जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, इसे बोलते हैं तंत्र का तंत्र। ये ठीक से काम नहीं करेगा अगर कमी किसकी है? विटामिन B1 थायमीन। ठीक, इससे कमी क्या रोग होता है? बेरी बेरी। दूसरा हमारे पास विटामिन है विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। इसके स्रोत कौन कौन से? ईस्ट, पनीर, गेहूं, मांस, ETC बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इसकी कमी से जो रोग होने वाले हैं, जो रोग होता है, ये रोग है, 3 प्रकार के रोग हैं। एक होता है कीलोसिस, फिर होता है ग्लोसाइटिस, फिर होता है डर्मेटाइटिस। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन से 3 रोग, कीलोसिस, ग्लोसाइट्स, डर्मेटाइट्स। कीलोसिस क्या होता है? होंठ का फटना, जो ठंडियों के दिनों में अक्सर हो जाते हैं, होंठ के फटने। ग्लोसाइटिस क्या होता है? जीभ में सूजन होती है। डर्मेटाइटिस क्या होता है? त्वचा का फटना। ये ठीक, त्वचा का फटना भी सर्दियों में अक्सर हो जाता है। तीसरी विटामिन हमारे पास है विटामिन B3 पायरिडिन 3 से बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? डर्मेटाइटिस, त्वचा का फटना, ठीक है। ये चीज होगी। चौथी विटामिन हमारे पास है विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से क्या रोग होता है? पेलाग्रा। पेलाग्रा क्या होता है भैया? पेलाग्रा होता है जीभ व त्वचा पर पपड़िया पड़ना। जीभ और त्वचा पर क्या हो जाती है? पपड़िया पड़ जाती है, ठीक। इसका आप इसके साथ लीजिए भी, तो 3 विटामिन और है, उसको बताते हैं। लीजिए, ये 3 विटामिन और है। विटामिन B6 है, जिसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की कमी से रोग होता है एनीमिया। एनीमिया खतरनाक रोग होता है, जिसकी खून की कमी माना जाता है, जिसकी खून की कमी हो जाती है, ठीक है ना। खून की कमी दिक्कत करता है। उसके बाद इससे चर्म रोग भी होता है। उसके बाद विटामिन B12 है, जिसे बोलते हैं साइनोकोबैलेमिन। इसमें भी रक्त क्षीणता होता है, रुधिर कमी होती है और तंत्रिका तंत्र में थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाती है, दिमाग संतुलन में रखता, संतुलित हो जाता है, ठीक है ना। किससे? विटामिन B12 राइनोकोबैलेमिन से, ठीक है ना। विटामिन C खट्टे पदार्थों का स्रोत, जो खट्टे पदार्थ से पाए जाते हैं, इसको आप नॉर्मल सबको पता होगा। इसकी कमी से इसका भी रोग होता है, मसूड़ों में रुधिर आना होता है, मसूड़ों, ठीक है ना। तो विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन C किसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों क्या? खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसमें भी खट्टापन होता है उसमें विटामिन C होते हैं, ठीक। तो ये जल में घुलनशील कुछ विटामिन थे, जो आपको शायद 6-7 प्रकार के विटामिन बताए गए। ये कक्षा 10-12 के सिलेबस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर देखिए। और इसके बाद हम आपको बताते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। आप इसके साथ लीजिए, फिर बताते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, वसा में घुलनशील कुछ विटामिन सी है जो वसा में घुल जाती हैं। पहले विटामिन हमारे पास है विटामिन ए रेटिनाल, जिसे बोलते हैं, विटामिन ए रेटिनाल। इसके अगर स्रोत की बात करेंगे, स्रोत अंडे, मक्खन, घी, मछली, तीसी, हरी साग सब्जियां सभी, ठीक है ना। होता क्या है? बीमारी इसकी रतौंधी। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? रतौंधी, ठीक है ना। हमारे मांसपेशियों ऊतकों में कमजोरी आ जाएगी, रतौंधी, अर्थात रात में दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरी विटामिन हमारे पास विटामिन डी है, जिसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसका अगर स्रोत देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश, हम लोग आमतौर पर कहते भी हैं विटामिन डी सूर्य का प्रकाश से मिलता है। विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलती है, ठीक है ना। ठंडियों में ज्यादा तो सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी। अंडे, मछली, ETC, ठीक है ना। इससे क्या होता है? रिकेट्स होता है, सूखा रोग से बोलते हैं, ठीक। सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, ये बच्चों में ज्यादातर होता है, सूखा रोग हो जाते हैं। तीसरी विटामिन हमारे पास विटामिन ई है, इसे बोलते हैं टोकोफेरॉल।
स्रोत वही अंडे, गेहूँ, हरी साग सब्जी etc, ठीक है ना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है, ठीक है ना। इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, मतलब आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते, बच्चे उत्पन्न करने में आपको समस्या, अर्थात आपके स्पर्म में या स्पर्म शुक्राणु या आपके अंडाणु में कमी आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद विटामिन के है, नेफ्टोक्विनान है, इसमें भी वही स्रोत क्या है? सोयाबीन, हरी साग सब्जियाँ, अंडे, ये सब है। उसके बाद कमी, मतलब इसके रोग क्या होते हैं इसकी कमी से? हेमरेज क्या होता है? हेमोरेज, चोट पर रुधिर का थक्का न जमना। अगर आप कहीं पर चोट खा जाते हैं तो वहाँ पर रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, लगातार ब्लड बहता रहेगा, ब्लड मतलब बंद होगा ही नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ हो जाती है। तीसरा है फॉलिक अम्ल, विटामिन ये है, इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग हो जाता है, रुधिर की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ थे वसा में घुलनशील विटामिन, आपको मैंने बताया जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये चीज़ जान सकें, पढ़ सकें। और मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।